अस्सलामुअलैकुम। टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या ही बात करें, ऐसा क्या हो सकता है कि किसी इंसान के दिमाग में टाइम बम फिट हो। लेकिन ऐसा है, और बहुत से लोगों के दिमाग में एक ऐसा टाइम बम फिट है जिसके बारे में उसे तभी पता चलता है जब वो फट जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैरियो एन्यूरिज्म्स की। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और क्यों इन्हें टाइम बम कहा जाता है कि किसी भी वक्त ये फट सकते हैं और आपकी जान जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं, और आपको मजा ना आए वीडियो में तो बताइएगा। अच्छा, फिर आप सोचेंगे डॉक्टर उमैर इतने टाइम बाद आप आए हैं और आप एक बड़ी अजीब सी वीडियो के साथ आए हैं। तो इसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको उसमें जरूर मजा आएगा। दूसरा ये कि लेट आने की वजह ये है कि बहुत सारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मैंने रोक दी, मैंने लाइव स्ट्रीम्स भी नहीं कर रहा। उसकी वजह ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास जो स्टूडियो वगैरह है, जो मैंने अपनी बेसिकली टेरेस या छत पे बनाया हुआ है, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त 3 फैंस चल रहे हैं, इसके बावजूद जो है ना वो मेरा पसीना छूटा हुआ है। और दूसरा ये कि काफ़ी स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक हुआ है। एक छोटा सा मैं क्लिनिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा लाइफ बड़ी हेक्टिक किस्म की हुई है, जिस वजह से मैं यूट्यूब चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कम से कम करें। एक हफ्ते में एक वीडियो तो इंटरेस्टिंग आनी चाहिए, और आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंटरनेट पे कोई दूसरी मिल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर, ठीक है। मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ। मैं अपनी आगे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ सर्जरी के अंदर, तो आप मुझे एक जूनियर सर्जन भी कह सकते हैं। और जो बातें आपसे कहूँगा आप उन पर यकीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं जिस एन्यूरिज्म की बात कर रहा हूँ, ये जो टाइम बम हमारे दिमाग में फिट हुआ है, ये क्या है? क्या ये हर बंदे के दिमाग में टाइम बम लगा हुआ होता है, या कुछ लोगों के अंदर होता है? तो ये सबसे पहले तो समझें कि एन्यूरिज्म होता क्या है, ठीक है ना। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि जो आपकी खून की रगें हैं, ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो कि खून की शरियानें कहलाती हैं, जो कि जिस्म के अंदर खून को लाने ले जाने के तमाम काम कर रही होती हैं, इनके अंदर किसी वजह से वीकनेस आ गई है, और वीकनेस की वजह से वहां पे जो है वो एक गुब्बारा बन गया, ठीक है। अब ये जो गुब्बारा होता है इसे हम मेडिकल में कहते हैं एन्यूरिज्म, सही है। अभी हमारा जो दिमाग है, इसके अंदर जो खून की शरियानों का सिस्टम है, वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वहां पे एक शरियानों का नेटवर्क फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। ये वजह होती है कि अगर खुदा न खास्ता दिमाग की जो कोई एक शरियान बंद हो जाती है, तो इस सर्कल ऑफ विलिस की वजह से होता क्या है कि दूसरी शरियान उसको कवर कर लेती है, ठीक है। इसीलिए फॉलिज के चांसेस हमारे दिमाग में कम से कम करने की कुदरत ने कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी सेहत का ख्याल ना रखें तो फालिज या स्ट्रोक आपको हो सकता है, ठीक है। अब ये जो बेनिया एन्यूरिज्म है, ये इस सर्कल ऑफ विलिस के अंदर होता क्या है कि कुछ वीकनेसेस की वजह से, अब ये वीकनेसेस बहुत सी बार जेनेटिकल होती हैं, ठीक है, खानदानी तौर पे होती हैं, और इसीलिए लोगों को पता भी नहीं होता, ठीक है। होता क्या है कि वहां पे एक गुब्बारा बन जाता है, ठीक है। अब ये गुब्बारा कुछ नहीं करता, ये साइलेंटली वहां पड़ा रहता है, सही है, कोई चीज नहीं कर रहा होता, बस पड़ा रहता है। और होता क्या है कि ये कभी कभार, ठीक है, अब इसमें बहुत सी वजूहत बन सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर वजह बन सकती है, बहुत सी वजूहत होती हैं, लेकिन बाजुकात ये फट जाता है। और जब ये फटता है तो होता क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर एक फालिज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ये बहुत ज्यादा डेडली किस्म का फालिज होता है, क्योंकि बहुत से फालिज ऐसे होते हैं, या खून जब दिमाग में निकलता है तो अगर तो वो हड्डी के दिमाग की जो स्कल है उसके पास होता है, तो उसे हम जो है वो ऑपरेशन करके, एक छोटा ऑपरेशन है जिसे हम बर होल ऑपरेशन कहते हैं, उसके जरिए निकाल लेते हैं। लेकिन जो ये वाला जो है ना फालिज होता है, जो कि बैरियर एन्यूरिज्म की वजह से होता है, इसके अंदर जो है ये ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दिमाग के जो अरेक्नॉइड मैटर है उसके नीचे होता है, ठीक है ना। मतलब खून समझेंगे, जो खून की सप्लाई है उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है ना। जो CSF होता है हमारे दिमाग का, उसके अंदर शामिल हो जाता है। इस वजह से बड़ा ही ज्यादा जो है वो डेडली हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह पड़ा हुआ होता है, किसी को नहीं पता, हो सकता है मेरे अंदर भी हो, ठीक है। हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से 4-5 के अंदर, हर 10 में से 4-5 के अंदर हो, लेकिन अब ये फटेगा या नहीं ये नहीं बता सकता कोई, ठीक है। और दूसरा ये कि ये भी नहीं बता सकता कि ये हर इंसान के दिमाग में मौजूद है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और वो हर बंदा करवाता नहीं है, जब तक किसी वजह से जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी आपने दिमाग का CT स्कैन बगैर किसी वजह के तो नहीं करवाया होगा ना, मैं आपसे कहूंगा जाके करवाओ। तो इसी वजह से इस बेनियरिज्म का पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी अलामात के ऊपर, ठीक है, जो ये बैरियर एन्यूरिज्म है इसकी अलामात जो है बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है,
ठीक है। वर्सेटाइल से मुराद ऐसी हैं कि जब तक ये साइलेंटली पड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है ना, कि ये है या नहीं है, ठीक है। बाजुकात कुछ लोगों का हेडेक हो रहा होता है लेकिन नहीं पता चल रहा होता। लेकिन अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया किसी वजह से, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो दिल के मसले मसाइल हो, चाहे वो किसी भी वजह से, जब इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, होता क्या है कि ये गुब्बारा फट सकता है। जब ये फटता है तो होता क्या है कि जो खून है वो हमारे दिमाग के अंदर फैल जाता है, ठीक है, जिसको हम फालिज कहते हैं या सब अरेकनॉइड हेमरेज कह रहे होते हैं। इसकी वजह से जो है मरीज बेहोश कोमा में जा सकता है, ठीक है, और उसकी जान जा सकती है। अच्छा, अब इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी ये फटता है ना तो हमारी जो मेडिकल की किताबें हैं उसमें एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, कि मरीज हमेशा आके ये कहेगा आपसे, दिस इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, यानी कि मैंने जिंदगी में कभी इससे ज्यादा शदीद सर दर्द बर्दाश्त ही नहीं किया, यानी कि दुनिया का या अपनी जिंदगी का सबसे शदीद सर दर्द, ठीक है, आगे मरीज ये बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मसला ये होता है कि क्योंकि पता ही लेट चल रहा होता है और जब ये फटता है आमतौर पर तभी पता चलता है, तो मरीज जब कोमा में चले जाते हैं उसके बाद पता चलता है कि भाई इसके पास जो है इसके सर में तो वो गुब्बारा बेरियोनिज्म बना हुआ था, जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा था, और वो जब गुब्बारा इतना वीक हो गया तो वो फट गया, ठीक है। अब अगर इसकी इलाज या प्रिवेंशन की बात की जाए कि भाई पता कैसे चलेगा मेरे अंदर या आपके अंदर ये बेरियोनिज्म है या नहीं है, तो ये पता ऐसे चलता है, ठीक है, ये पता ऐसे चलेगा कि जब आप दिमाग का सीटी करवाओ, और सीटी भी नॉर्मल वाला नहीं, सीटी एंजियोग्राम। अब ये क्या होता है, जब दिमाग की जो ब्लड वेसल्स होती हैं या शरियानें होती हैं, जब हम इनको चेक कर रहे होते हैं कि भाई शरियानों की क्या हालात है, तब पता चलता है कि भाई आपको बेरियोनिज्म है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरह की, इसमें जो फैमिली हिस्ट्री आमतौर पे नहीं पता चल रही होती। अब जैसे मेरा जो एक फ्रेंड है उसके कजन को था, ठीक है, वो बेचारा मतलब हमारी एज का था, ठीक है, हमने अपने साथ खेला, सब कुछ कूदे, और एक दिन सडनली उसको एक सर में दर्द होता है और उसके बाद वो आईसीयू में एडमिट होता है और वो ही डाइड, ठीक है। उस वक्त मैं अपने मेरे ख्याल से सेकंड ईयर ऑफ मेरा एमबीबीएस चल रहा था, तो उस वक्त मुझे पता चला कि यार ये तो बैरियर एन्यूरिज्म था, ठीक है। हमारे साथ खेलता था, उठता था, बैठता था, किसी को नहीं पता था कि यार ये जो है इतनी यंग एज में, मेरे ख्याल से 17-18 साल उसकी उम्र थी उस वक्त, जिस वक्त उसकी डेथ हो गई। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी एक टाइम बॉम्ब टाइप आपके दिमाग में होती है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे की अचानक से बगैर किसी वजह के फालिज की वजह से डेथ हुई हो, तो उसको जो है ना, उसके बच्चों को, उसके भाई बहनों को एक बार सिटी एंजियोग्राम करवा लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर पता चल गया, ठीक है, कि जी आपके दिमाग के अंदर बैरी एन्यूरिज्म मौजूद है, ये गुब्बारा बना हुआ है, अब इसका इलाज कैसे किया जाए कि ये फटे ना, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है जिसे कॉइलिंग मेथड कहा जाता है। इसके अंदर जो एक गुब्बारा होता है, इस गुब्बारे के अंदर ले जाके छोटी छोटी कॉइल्स बना दी जाती हैं ताकि ये जो गुब्बारा है वो मजबूत हो सके, ठीक है। या कॉइलिंग कर दी जाती है या इसकी स्क्लेरोथेरेपी कर दी जाती है कि इसे जला दिया जाता है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, ये खास किस्म की फील्ड होती है जिसमें एक्सरे और ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इनमें ये उनकी मदद से इंटरवेंशन कर रहे होते हैं या ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है ये हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है, जो मैंने वीडियो में बात की है वो बातें समझ भी आई हैं, आपको वीडियो अच्छी भी लगी है। माहौल आपके सामने कितने बुरे हालात चल रहे हैं, ठीक है, गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो आपके लिए जो है वो वीडियो लाना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है मेरी आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो एक छोटा सा कमेंट लाजमी मुझे छोड़ दीजिएगा, उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है, ठीक है। अगर आप कोई टॉपिक वगैरह सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको आंसर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। अगर कभी कभार रह जाता है तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, ठीक है। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर एंड दैट्स ऑल दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।